जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स माइंडसेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच के बारे में, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच के बारे में डिटेल से। इंग्लिश एंटीबायोटिक बैच जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। यह क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा। जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चा है वो कृपया अंग्रेजी से डरे नहीं। एक कहावत है, जो डर गया सो मर गया, लेकिन यहाँ मरने की बात नहीं होगा। जो डर गया सो युद्ध से पहले हार गया, युद्ध लड़ने से पहले हार गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी क्या है? भाषा है, ना कि विषय है। इंग्लिश को हम 3 सेक्शन में बांट कर पढ़ेंगे। इंग्लिश को कितने सेक्शन में बांट कर पढ़ेंगे? 3 सेक्शन में बांट कर पढ़ेंगे। पहला सेक्शन ग्रामर सेक्शन, दूसरा वोकेबलरी सेक्शन, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम अंग्रेजी को ग्रामर सेक्शन से शुरू करेंगे एंड ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी को भी सीखेंगे। अगर आप ग्रामर सेक्शन एंड वोकेबलरी सेक्शन को सीख लेते हैं तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुद पे खुद सीख जाएंगे। तो हम ग्रामर सेक्शन में 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर सेक्शन में 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला सेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 10 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कितने चैप्टर के बारे में? 10 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है टेंस। तीसरा वॉइस। चौथा
नरेशन। एंड पांचवा क्वेश्चन टैग्स। पांचवा कौन सा है? क्वेश्चन टैग्स। तो आप मान के चलिए ग्रामर सेक्शन का ये टॉपिक, पांचों टॉपिक आपको पहले पढ़ना है। इसके साथ साथ, ग्रामर के साथ साथ आपको वोकेबुलरी के भी 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला सिनोनिम्स, दूसरा एंटोनिम्स, तीसरा इडियम एंड फ्रेजेस, चौथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड पांचवा स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक। और आप ग्रामर सेक्शन एंड वोकेबुलरी सेक्शन को जान लेते हैं तो आप खुद पे खुद रीडिंग कम्प्रिहेंशन सीख जाओगे। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, कम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। अगर आप ग्रामर सेक्शन एंड वोकेबुलरी सेक्शन को अच्छे से जान लेते हैं तो आप पढ़ के किसी चीज़ को समझ सकते हैं। सॉरी, इसको हम अब रफ करते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिकतर एजुकेटर्स इंग्लिश को ग्रामर पोर्शन से पढ़ना शुरू करते हैं, बट हम भी ग्रामर से ही शुरू करेंगे, लेकिन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू नहीं करेंगे। हम इंग्लिश को 0 लेवल से शुरू करेंगे। हम इंग्लिश को बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। इसमें मेरा लगभग 5 वीडियो आएगा। अगर आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का 5 लेक्चर आप देख लेते हैं तो आप मान के चलिए आप इंग्लिश का 25% भाग को कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर में अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद लेटर्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद
वर्ड्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद फ्रेज के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद क्लॉज के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद फाइनल में हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला। लेटर्स का हिंदी होता है अक्षर। अक्षर या इसको वर्ण भी कह सकते हैं। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। फ्रेज जो होता है यह एक सेंटेंस का भाग होता है। और क्लोज जो होता है यह भी एक सेंटेंस का ही भाग होता है, पर एक खुद पे खुद एक सेंटेंस भी होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। इसको रफ करते हैं। तो हम आने वाला नेक्स्ट वीडियो में बेसिक्स ऑफ ग्रामर के जो भी टॉपिक आपको बताया है यह सब टॉपिक पे बात करेंगे एंड आप लोग को इजी वे में समझाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।